आयु बल आरोग्य। चूंकि वेद की बात थोड़ी कठिन है, इसलिए उसी बात को योगी राज कृष्ण भगवत गीता में उपदेश करते हैं। ऐ दुनिया के लोगों, अगर इस मन को भक्ति से जोड़ना चाहते हो तो पहले अपने भोजन को संभालो, और उस भोजन के संभालने से केवल मन नहीं संभलेगा, आयु बल आरोग्य। अगर गीता हो तो उठा के 18वें अध्याय में देख लेना। आयु बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा आहारा सात्विक क्रिया। जब ये सतोगुणी भोजन हम करेंगे तो हमारे शरीर में सात्विकता बढ़ेगी, और जब सतोगुण की वृद्धि होगी तब हमारा मन और बुद्धि शुद्ध पवित्र बनकर ईश्वर में लगेगा। तो ये वेद का मंत्र जो बता रहा है कि इस शरीर में व्याप्त आत्मा और ब्रह्मांड में व्यापक परमात्मा दोनों एक ही बिरादरी के हैं, माने दोनों चेतन हैं, दोनों अजर अमर अविनाशी। केवल अंतर इतना है कि एक कर्म करता है और उसके सुख दुख फलों को भोग रहा है, दूसरा चेतन परमात्मा वो केवल देख तो रहा है, न वो कुछ करता है और न उसके फलों को भोगता है। जब करते नहीं तो फल कहां से भोगेगा? ये आत्मा ये कर्म करता है और सुख दुख फलों को भोगता है। तो योगी राज कृष्ण कहते हैं, अगर दीर्घायु चाहते हो, अभी ये 78वीं चल रही है, न वाणी में, न आंख में, न दांत में, न टांक में कोई कमी नहीं है। ये है आज समाज, ये है वेद का धर्म। योगी राज कृष्ण उपदेश करते हैं, अगर आयु बढ़ाना चाहते हो, बल शारीरिक मानसिक और मस्तिष्क का बौद्धिक बल बढ़ाना चाहते हो, आरोग्य निरोग रहना चाहते हो, सुख प्रीति विवर्धना आपस में सुख और प्रेम बढ़ाना चाहते हो, तो भोजन करो। कैसा भोजन करो? रस्या, जिस भोजन का अधिक से अधिक रस बनकर शरीर में टिक सके, घी दूध दही मट्ठा तरह तरह के ऋतु अनुकूल फल खाओ, उनका रस रक्त बनकर शरीर को अधिक शक्ति मिलेगी, मल कम बनेगा। और खा ले झुंडी मकाई की रोटी और चना का साग, आलू सब्जी, तो क्या उसमें रस निकलेगा? और चलो ये भी खा लो तो ठीक है, खा ले अंडा मुर्गा कुकड़ा, अब उससे वही रस निकलेगा जो मन बुद्धि को भी खराब करेगा। इसलिए आयु बढ़ानी है, बल बढ़ाना है, बुद्धि बढ़ानी है, सात्विक बनना चाहते हो तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात बताई, रस्या, जिसका रस अधिक से अधिक बनकर हमारे शरीर को शक्ति प्रदान कर सके, स्निग्धा, जिसमें चिकनाई हो, फैट हो। लेकिन आज दो चीजों के लिए मनाही हो गई। हम अपने युवाओं को देखते हैं, बोले भैया का चाय बना रहे, हमारे बिना शक्कर के आते, तो हमने कहा है तो नौजवान हो, बोले शुगर ही है। खाने के लिए बोले देखो हमारे भोजन में थोड़ा जरा, तो हमने कहा क्यों, क्या बात? अरे बोले अब क्या बताएं, माने ये खा पी भी नहीं सक रहा, ऐसा बना लिया रोगी शरीर को। बस ये आज समाज और कुछ नहीं है, जीवन जीने की कला सिखाना चाहता है। अच्छा बताओ, कोई रोगी रहना चाहता है? कोई कम आयु में मरना चाहता है? अरे यही तो कृष्ण का उपदेश है, यही ये वेद सिखा रहा है। कब बलवान बनोगे? जब हमारा सात्विक आहार होगा। तो जब सात्विक आहार होगा और हम थोड़ी देर बैठकर ईश्वर का चिंतन करेंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो ईश्वर हमें जो आत्मिक शक्ति देगा, जो आत्मिक बल देगा, ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 3रे मंत्र
असुरिया नाम ते लोकान भयंकम शाब्दता तांस ते प्रेत्यापि गच्छन्ति के चात्म हनोजना। जो आत्मा चाहती नहीं है लेकिन जबरदस्ती ठूंसे हैं। आप विचार करके देखिए, आपने दारू पी नहीं है और जब पहले पहले आप शुरू करेंगे तो आई मुंह बनावत है आंखी बीच के, तुमने का क्या बात? अरे का चीरत चली यार, तुमने का कोई लाठी लिए खड़ा है क्या? दिखती हो नहीं मार रहे हैं लाठी, क्यों पी रहे हो जब चीरती चली जा रही है? लेकिन अब ये मन की नहीं मान रहा है, वहां मनमानी कर रहा है, माने वो चाहता है। मैंने कभी पी तो नहीं लेकिन पीते हुए लोगों को बहुत देखा, गिलास लगाएंगे वैसे पकड़ेंगे, अब ऐसे करेगा। आत्मा का देना खराब चीज है ना, लेकिन जबरदस्ती लगाया गजर पिया और आंखी खोली तो नमकीन बन है। न जीत पसंद करती है, न आत्मा चाहती है, न मन चाहता है, लेकिन झेले हैं जबरदस्ती। बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं? अच्छा ये आज समाज क्या तुमको जहर दे रहा है क्या? अरे आपको जीवन जीने की एक कला सिखा रहा है, अरे अच्छी बातें बता रहा है, लेकिन फिर भी विरोध। क्यों विरोध? प्रमाद मोहितो ही कच्चित प्रमाद समोना भवत। जब कोई प्रमाद से अपवादों से घिर जाता है तो उसके अंदर विचार करने की क्षमता नहीं रह जाती है। यहाँ लोगों ने भवा उड़ा दी, अरे तुम हर समाज में जा रहे हो, अरे यार कहाँ भटक रहे हो? हर समाजी कुछ माना देगा ना, ये कुछ मानते ही नहीं है। इससे पूछो तू क्या मान रहा है, क्या मान रहा है? विमान स्वर्ग लोक से आता है, लिए चला जाता है। तेरे जैसे वक्ताओं को न कोई लिए चला गया। आज तूने किसी गाय भैंस से लड़का पैदा कर दिया, क्या बताएं? ऐसी आज अंधी भक्ति चल रही है, इसलिए ये आज समाज किसी की चुगला निंदी नहीं करता। ये केवल सत्य को सत्य और असत्य को असत्य बनाना चाहता है। तो आप लोग ये समय निकाल करके यहाँ आई हो, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अच्छा बताओ, जिसका जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारियां होती है कि नहीं होती? अरे एक प्रधान होता है, सदस्य होते हैं, तो जो सदस्य की जिम्मेदारी है उससे ज्यादा प्रधान की होती है कि नहीं होती? तुमको तो वेद ने सबसे ऊंचा पद दिया, स्त्री ही ब्रह्मा बभूवि। स्त्री ब्रह्मा की पदवी को प्राप्त करती है, तुमको ब्रह्मा कहा गया। तो जब तुम ब्रह्मा हो, तुम निर्माण करने वाली हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं कि नहीं है? अगर तुम बैठ करके उस ईश्वर की भक्ति करने वाली, तुम बैठ करके अपने घर में यज्ञ करने वाली बन जाओ, तो ये तुम्हारे बेटे बेटियां देखेंगे, ये पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? माम, अब अम्मा खत्म हुईगा, माम, मम्मी से माम आया, मम्मा आया, तो अम्मे का थोड़ी कसर रह गई है, अब अम्मा भी फिर आ जाएगा। माने ये कहीं टिकी नहीं रहा है। इसको न अपनी भाषा का होश है, न अपनी संस्कृति सभ्यता का होश है, कुछ इसको पता नहीं। जो सुन ले बस उसी में बह चले। इसी का नाम हिंदू। इसलिए हिंदू न बनो, आर्य बनो, श्रेष्ठ बनो, बुद्धि से विचार करने वाले बनो। तो अगर आप बैठ करके ईश्वर की भक्ति करने लग जाएं और आप बैठ करके ध्यान कर रही हैं, तो आपके गर्भ में बालक बालिका जो है उसके ऊपर ईश्वर के ध्यान के संस्कार बताओ पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? और जब आप पुड़िया फाँकेंगी, अंडा मुर्गा मछली मांस खाएंगी, तो उस बच्चे के अंदर वो संस्कार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? ये आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बस ये वेद का मंत्र सिखाना चाहता है दुनिया के लोगों, थोड़ा सा समय निकाल कर अपने घर में ही बैठकर, कहीं भटकने जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में ही बैठकर टाट बोरा कंबल कोई भी आसन बिछाकर बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। और क्या करो? अपने इस चंचल मन को एकाग्र करने का प्रयास करो, इधर उधर से हटाकर ईश्वर में जोड़ो। कैसे ईश्वर में जोड़े? तो कहा ओम इत्रेकाक्षरम ब्रह्मा एक अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु परमात्मा का मुख्य और निज नाम
तो माँ इतना अंतर है। अब आप बैठ करके अगर ओम का ध्यान करें, ओम कैसे बना? आ और ऊ दो अक्षरों को जब जोड़ दिया गया तो ओ। आप ओ में क्या है? आ और मात्रा जा रही है ऊपर को ओ, और माँ में आकर ओठ बंद हो गए। यही तो है ओ। माने जब हम अपनी जीवात्मा को आ उस परमात्मा से जोड़ेंगे तो हम ऊपर की ओर उठेंगे। हमारा मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास होगा। हमारे घर का सभी प्रकार से उन्नति होगी। तो अब इसमें क्या आपत्ति है? ये करने से आपको लाभ मिलेगा, केवल सुन लेने से कुछ नहीं मिलेगा। और 10-5 मिनट का समय निकालना। हम तो कहते हैं आप सारे कामों से जब फुर्सत होकर अपने बिस्तर पर सोने जाएं तो उसी बिस्तर पर बैठकर और थोड़ी देर बैठकर ओम ओम का ध्यान करो। अपने मन को इधर उधर से हटाकर। अब ये कब नहीं लगेगा? जब हमने किसी की चुगली की है, चोरी की है, झूठ बोले हैं, तो ये मन उधर दौड़ेगा। तो अब जब हम ध्यान करना शुरू करेंगे तो चुगली, चोरी और इन तमाम इधर उधर की बातों से मन को हटाने का प्रयास भी होगा। और धीरे धीरे अभ्यास से ये हमारा मन जो चंचल है ये शांत होने लग जाएगा। यही कर्मकांड का वेद यजुर्वेद ये बताना चाहता है। इम ज्ञाना प्रथमम। कोई भी साधक, कोई भी भक्त, कोई भी उपासक अगर ईश्वर से जुड़ना चाहता है तो प्रथमम मना, सबसे पहले अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करे। किस प्रकार से एकाग्र करे? एक दृष्टांत के माध्यम से समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। एक राजा है, राजा जा रहा है अपनी प्रजा को देखने के लिए। रास्ते में देखा एक जलाशय है, कुछ नौयुवतियां स्त्रियां स्नान कर रही हैं। घोड़े से राजा जा रहा है। उन अर्धनग्न अवस्था में स्त्रियों पर राजा की दृष्टि पड़ी तो मन के अंदर कुविचार आया। बस राजा बहुत सजग था, जागरूक था, बुद्धिमान था। तुरंत घोड़े को मोड़ दिया। मोड़ करके पहुंचा जाकर दरबार में सब मंत्रियों को बुला करके बैठाला। कहा मंत्रियों, ये बताओ कोई पिता अगर अपनी पुत्री के विषय में कुविचार कर ले मन से तो कौन सी सजा मिलनी चाहिए? मंत्रियों ने कहा राजन, इसमें तो बहुत बड़ा कड़ा दंड है। बोले क्या? बोले उसको अपने हाथों से चिता लगाकर और आग लगा दे। जब लपटें उठने लगे तो 100 कदम दूर से दौड़ के कूद के जल के मर जाना चाहिए। रामविलास। तो अब कहा भाई यही घोषणा कर दो, कल मैं सुबह सुबह नदी के किनारे यही करूंगा। उस समय तक राजा के कोई संतान नहीं थी। मंत्रियों ने तर्क दिया, राजन आपके तो कोई संतान नहीं। बोले मूर्ख, मंत्री बना बैठा है, तुझे नहीं पता है? अनाथस्न को ना था पुत्र प्रजापुत्र। जिसके कोई घर नहीं होता है उसके घर की जिम्मेदारी राजा की होती है। जिसके कोई भी संतान नहीं होती है माने राजा ही उसकी संतान है और राजा पिता भी है। सारी प्रजा उसके पुत्रवत हुआ करती है। तो हम तो पुत्रवत प्रजा का पालन करते। ये कैसे कह रहे हो कि संतान नहीं? ये हमारे यहाँ के राजाओं का धर्म होता था। अब आज अगर प्रधान विधायक कुछ बन जाए तो पीढ़ियों के लिए इकट्ठा कर लेता है। ये प्रजा को क्या समझता है कि हमारी पुत्र जैसी है? लेकिन ये इतिहास बता रहा है। तो जब उस राजा ने घोषणा कर दी कि नहीं, सारी प्रजा हमारी पुत्र है और जो मैं कह रहा हूं इस दंड को मैं भोगूंगा। अब बड़ा ही न्यायकारी था, प्रजावत्सल राजा था। जनता को बड़ा दुख हुआ कि अब ये राजा जल के मर जाएगा, दूसरा राजा आएगा, वो हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो समय के पहले
जोड़ना चाहिए। क्यों जोड़ना चाहिए? बड़े भाग्यमान उत्तम पावा, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य संचित हुए तो मनुष्य का शरीर मिला। अब अगर मनुष्य के कर्म नहीं करेंगे तो ये दोबारा मिलेगा क्या? मनुष्य का कर्म क्या है? एक ही कर्म ऐसा है मनुष्य का जो कोई दूसरा संसार में प्राणी नहीं कर सकता, वो है ईश्वर की भक्ति। बताओ, मनुष्य के अलावा हाथी, घोड़ा, ऊंट, गधा, जंगल का राजा, शेर भी ईश्वर की भक्ति कर सकता। और जब इस मनुष्य को करना नहीं आया तो ये जंगली जीव जंतु क्या कर पाएंगे? अगर इस कर्म को हमने न किया तो इसी के लिए लिखा था नीतिकार ने, ते मत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। हम मनुष्य के रूप में तो हैं, लेकिन मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। ये हमारा बनाया हुआ, ये आज समाज का श्लोक है। अरे ये सबका बनाया हुआ, सबके लिए है। इसलिए आज समाज अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता। ये सार्वभौमिक, मानव के कल्याण की बात करता है। यहाँ किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं, भेदभाव नहीं। ये मानव मात्र के लिए वेद का धर्म है। तो अगर हम मनुष्य हैं, तो अगर ये मनुष्यता का कर्म हम मनुष्य होकर न करेंगे तो आपका लाइसेंस जब्त, न जाने कितनी योनियों तक कीट पतंग, पशु पक्षी योनियों में भटकना पड़ेगा, तब शायद ये फिर दोबारा मिल पावे। तो बड़े सौभाग्य से मिला, इसका सदुपयोग कर लो। थोड़ी देर बैठकर ईश्वर का ध्यान करने का अभ्यास करो। जब करेंगे, योग का गुरु स्वयं योग होता है, आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जब बैठने नहीं शुरू करेंगे, मैंने बहुत लोगों को देखा, वाणी से तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बढ़ा लेते, लेकिन बैठते कभी है ही नहीं। अरे हमें समझा काहे, हम चलते फिरते हम कर लेते। एक दो विद्वान हुए मिल गए, बैठे गप्पे लगाते रहे सुबह सुबह, और आ गया चाय नाश्ता पानी। अभी तो हमने संध्यावन नहीं किया, बिना संध्यावन के हम कुछ नहीं करते। हम तो अपना गिलास में दूध था गुनगुना घूट घूट पीने लगे, और हमारा गिलास का दूध खत्म नहीं हो पाया, उनका संध्यावन सब हो गया। बोले हमारे कहाँ रखा? अरे हमने कहा धन्य है लोगों, तुम लोगों ने तो आज समाज का सत्यानाश कर दिया। हम कहते हैं चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, कोई भी हो, ये करने की चीज है, ये केवल सुन लेने की चीज नहीं है। ये वाणी से केवल बकने का विषय नहीं है, ये करने का विषय है। इसलिए हमारे ऋषि लोग उपनिषदों में कहा करते थे, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्योन में धया न बहुना सुतेन यम एवेश लभ्या भृते आत्मा तनुं स्वाम। अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, हम बहुत अच्छे प्रवचन दे लेते हैं, इसलिए हम ईश्वर को जानते हैं। ये नियम लागू नहीं होता। अगर हम बैठ करके ध्यान के द्वारा उसको जानने का, अंतर मन में उसको देखने का प्रयास नहीं करते तो हम उसको कुछ नहीं जानते। इसलिए नायम प्रवचने, आप बहुत सुंदर प्रवचन सुन रहे हैं, इसलिए ईश्वर को जान गए, ये नियम भी लागू नहीं होता है। जो बैठ करके करने का अभ्यास करता है वही उसकी अच्छाई बुराई को जान सकता है। इसलिए मैंने आपका जो इतना समय बर्बाद किया, इस बात को बताने के लिए कि अगर हम मनुष्य हैं तो हमें थोड़ी देर बैठकर ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की भक्ति जरूर करनी चाहिए। अच्छा बताओ, ये हमारी प्रार्थना है कि तुम सबकी प्रार्थना है? सब लोग गाते हो कि नहीं गाते हो? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, गाते हो कि नहीं गाते हो? और क्या कहते हो? जो ध्यावे फल पावे, जो ध्यान करेगा वो फल पाएगा। अगर गाने से मिलता होता तो कभी सीधा लिख देता, जो गावे फल पावे। गाते गाते मर के चले गए, मरते चले जाएंगे, फल से भेंट होने वाली नहीं है। अगर फल से भेंट करना चाहते हो तो जो कहते हो उसको आचरण में उतारो। सत्य सत्य कह देने से सत्य नहीं, सत्य का आचरण करो। और नहीं सत्यात् परो धर्म, सत्य से बढ़ करके कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य का आचरण करो, ईश्वर का बैठकर ध्यान करो, ये वेद सिखाना चाहता
शब्दों के साथ ओम शम वाणी का विराम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ध्यान देकर आप लोगों ने सुना है। अगर आचरण में इसको उतारेंगे तो निश्चित आपके जीवन का, आपके परिवार का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः ईश्वर का नमन करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आचार्य जी।